एक ऐसा इंसान जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया जब औरतें पढ़ने का नाम भी नहीं ले सकती थीं। वो अकेला था, मगर सच उसके साथ था। नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। आज जानिए उस वीर पुरुष की कहानी जिसने पगड़ी नहीं पर सोच ऊंची पहनी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले, समाज सुधार के अग्निपुत्र। 1807 1890। ज्योतिबा फुले भारत के पहले महान समाज सुधारक, महिला शिक्षा के समर्थक और नीच जातियों के अधिकारों की आवाज थे। उन्होंने भारत में समानता, शिक्षा और न्याय की एक नई लहर चलाई जब जात-पात और अंधविश्वास समाज की जड़ों में जहर घोल रहे थे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वे माली, बागवान जाति से थे, जिसे उस समय समाज में नीची जाति माना जाता था। उनके पिता ने बहुत मुश्किलों से उन्हें पढ़ने भेजा, लेकिन समाज में जातिगत भेदभाव इतना था कि उन्हें स्कूल में तिरस्कार सहना पड़ा। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने समझा कि जब तक महिलाएं और नीची जातियों के लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक समाज बदल नहीं सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। साल 1848 में उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल की पहली शिक्षिका थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। महिलाओं और दलितों के लिए संघर्ष। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाया और फिर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा किया। ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ जाकर उन्होंने कहा कि ईश्वर सबका है, कोई जाति ऊंची या नीची नहीं। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। वे कहते थे, अगर महिलाएं और शूद्र शिक्षित हो गए तो समाज का चेहरा बदल जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जो लोगों को सच्चाई, समानता और शिक्षा का मार्ग दिखाता था। इस समाज ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए आवाज उठाई, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाई। समाज में उनके काम को देखते हुए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। उनका जीवन एक मिशन था, समाज को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनके संघर्ष आज भी जिंदा हैं। वे अकेले थे, लेकिन सच्चाई उनके साथ थी। उन्होंने